हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम यमुना देवी के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। सनातन धर्म की पावन धाराओं में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती प्रमुख हैं। यमुना नदी न केवल भारत की पवित्र नदियों में से एक है, बल्कि पुराणों में देवी यमुना के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वे सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की जुड़वा बहन हैं। ऐसे में चलिए आज जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ देवी यमुना का जन्म। पुराणों के अनुसार देवी यमुना को यमी, कालिंदी और यमुना के नाम से भी जाना जाता है। वे सूर्य देव की पुत्री हैं। उनका जन्म सूर्य देव की पत्नी सरन्यु संज्ञा के गर्भ से हुआ था। वे यमराज की जुड़वा बहन हैं। उनके अन्य भाई बहन में शनि देव, तप्ती, रेवंत और अश्विनी कुमार शामिल हैं। देवी यमुना का वाहन कछुआ है। वे नीले या काले वस्त्र पहने दिखाई देती हैं तथा उनके हाथों में कमल और वर मुद्रा होती है। पुराण उन्हें पृथ्वी पर अवतरित नदी रूप में वर्णित करते हैं, जो सूर्यकुल की महिमा को धारण करती हैं। सूर्य देव और सरन्यु का विवाह। पौराणिक कथा की शुरुआत विश्वकर्मा के घर से होती है। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उन्होंने अपनी पुत्री सरन्यु का विवाह सूर्य देव से किया। सूर्य देव अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते थे। सरन्यु अत्यंत रूपवती और सौम्य स्वभाव की थी। विवाह के बाद सरन्यु सूर्य देव के तेज को सहन नहीं कर पाई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि सरन्यु की आंखें बंद हो जाती और शरीर जलने लगता। सरन्यु ने सूर्य देव को अपना कष्ट बताया, लेकिन सूर्य देव का तेज स्वाभाविक था। कुछ समय बाद सरन्यु ने गर्भ धारण किया। वे यम और यमुना की माता बनने वाली थी, लेकिन सूर्य देव के तेज को सहन न कर पाने के कारण सरन्यु ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी छाया से ठीक वैसी ही एक देवी का निर्माण किया, जिसका नाम छाया रखा। सरन्यु ने छाया को सूर्य देव की सेवा में छोड़ दिया और खुद अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। उन्होंने छाया से कहा कि वह सूर्य देव की पत्नी की तरह व्यवहार करे, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा करे। यम और यमुना का जन्म और यमुना का दिव्य रूप। विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में वर्णन है कि सरन्यु के गर्भ से यम और यमुना का जन्म हुआ था। वे जुड़वा थे। यमराज को धर्म का रक्षक और मृत्यु लोक का स्वामी बनाया गया। वहीं यमुना को दिव्य गुण प्राप्त हुए। जन्म के समय यमुना अत्यंत शांत और पवित्र स्वभाव की थी। वे सूर्य देव के तेज से युक्त थी, लेकिन सरन्यु की सौम्यता भी उनमें थी। जन्म के बाद यमुना ने पृथ्वी पर नदी रूप धारण करने का संकल्प लिया। कुछ पुराणों में वर्णन है कि यमुना ने रोने पर अपने आंसुओं से एक दिव्य प्रवाह उत्पन्न किया। वे आंसू पृथ्वी पर गिरे और एक पावन नदी का रूप ले लिया। यह नदी कलिंद पर्वत से निकली और यमुना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार देवी यमुना ने मानवीय रूप से नदी रूप में अवतरण किया। वे पृथ्वी पर मानवों के पापों को धोने के लिए नदी बन गई, लेकिन उनका मुख्य रूप देवी का ही रहा। पुराणों में यमुना की कालिंदी रूप और लीला। पुराणों में देवी यमुना को कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। भागवत पुराण में वर्णन है कि कालिंदी सूर्य देव की पुत्री थी और वे एक गुफा में निवास करती थी। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब ब्रज में लीला कर रहे थे, तब यमुना नदी उनके चरणों से स्पर्शित हुई। वासुदेव जी ने बालक कृष्ण को यमुना पार कराया था। तूफान और वर्षा के बीच यमुना ने अपना जल कम कर दिया ताकि कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंच सके। बाद में श्री कृष्ण ने कालिंदी रूप में यमुना से विवाह किया। यमुना ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया। ये लीला भगवत पुराण में वर्णित है। यमुना नदी श्री कृष्ण की बाल लीला का साक्षी बनी। कालियानाग को दंडित करने के बाद भी यमुना शुद्ध हुई। इस प्रकार देवी यमुना सूर्यकुल की पुत्री होते हुए भी श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजी जाती हैं। यमुना नदी का पावन प्रवाह और पौराणिक महत्व। देवी यमुना का नदी रूप कलिंद पर्वत से शुरू होता है। पुराण कहते हैं कि यह नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। यमुनोत्री उनके मूल स्थान के रूप में जाना जाता है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा और वृंदावन होते हुए गंगा में मिलती है। प्रयागराज में गंगा यमुना संगम अत्यंत पावन माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि यमुना स्नान करने से पापों का नाश होता है।
देवी यमुना का वर्णन ऋग्वेद में भी यमी के रूप में मिलता है। वहाँ यम और यमी का संवाद है, जो उनके दिव्य संबंध को दर्शाता है।